हुआ सरदार? कुछ नहीं, दरवाजे से टकरा गया। ये मेरी गलती थी, मैंने बस जल्दी में दरवाजा खोला तो वो लग गया। आहले बेंत। एज़गी? एज़गी, ये हार तुम पर वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। सरदार, ये कबूल नहीं कर सकती मैं। क्या हुआ, क्या पसंद नहीं आया? नहीं, खूबसूरत है, बहुत अच्छा है कि सरप्राइज भी बहुत अच्छा प्लान किया, लेकिन ये मेरे लिए कुछ ज्यादा है। मुझे जरा अंदाजा नहीं था, मैं तुम्हें उम्मीद दिला रही हूँ, तो प्लीज माफ कर दो तुम मुझे। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, खुदा हाफिज। एज़गी, बेटा, क्या हो रहा है? खुशामदीद, कैसी हैं? असगर अंदर है क्या? हाँ, जाइए, अंदर ही है। मैं आ गई। 5 मिनट देर हो तो गई है मुझे, लेकिन माफ कर दोगे ना इसके लिए? इट्स ओके। तुम ठीक हो ना? सब कुछ ठीक तो है ना? कुछ हुआ है क्या? इसकी 2 दिनों से जो कुछ हो रहा है, बताओ हम कहाँ खड़े हैं? क्या मतलब? यही कि प्यार नहीं है? मेरे ख्याल से खत्म करना होगा इससे पहले कि बिगड़ जाए सब कुछ। तुम्हें अब यहां आने की जरूरत नहीं। 2 महीने की तुम्हारी सैलरी तुम्हें मिल जाएगी। घर भी तुम वैसे शिफ्ट कर रही हो। अच्छा होगा हमारे लिए कि हम दोनों का सामना ना हो। यही कहना था।
इसकी 2 दिनों से जो कुछ हो रहा है, बताओ हम कहाँ खड़े हैं? क्या मतलब? यही कि प्यार नहीं है, मेरे ख्याल से खत्म करना होगा इससे पहले कि बिगड़ जाए सब कुछ। तुम्हें अब यहाँ आने की जरूरत नहीं। अच्छा होगा हमारे लिए कि हम दोनों का सामना ना हो। यही कहना था? क्या हुआ भाई? इसकी को सरप्राइज पसंद आया? कोई सरप्राइज नहीं था। क्या मतलब? छोड़ो ओजान प्लीज, खत्म हो गया। तुम्हारे साथ होता हूँ तो कोई और ही इंसान बन जाता हूँ। तुम्हारी मौजूदगी मुझे बेहतर इंसान बनने पर मजबूर करती है। मेरी खुशकिस्मती है कि तुम मेरी हो। समेट दो ये सब। देखो जरा, ये लड़की अपना फोन ही नहीं उठा रही, पागल हो जाऊंगी मैं। बेटा रेस्टोरेंट कॉल करो उसे, मेरे पास तो वहां का नंबर नहीं। ठीक है आंटी, पुरसुकून हो जाए, मैं करती हूँ कॉल। हाय, दिमाग खराब हो जाएगा मेरा। हाय बेटा, तुम कहाँ चले गई थी? इतनी देर से हम तुम्हें कॉल कर रहे थे, जवाब क्यों नहीं दिया तुमने? कुछ नहीं हुआ अम्मी, बस अकेले रहना था मुझे। इसकी तुम इतनी बड़ी बेवकूफी कर सकते हो, हमें इसकी उम्मीद नहीं थी। वाकई में उम्मीद नहीं थी तुम्हें? इतने सालों में जान नहीं सके मुझे। क्या तुम लोगों ने एक दफा भी नहीं सोचा? अगर थोड़ा सा भी मुझे समझने की कोशिश की होती तो ये सब तुम लोग नहीं करते। जानसू, उनाल अंकल, मैं आज रात ही बुरसा जाना चाहती हूँ, क्या जा सकते हैं हम? हाँ बिल्कुल बेटा। इसकी क्यों जा रही हो तुम? ये सब क्या है? इसकी देखो, बेवकूफों वाली बातें मत करो। तुम इस वक्त गुस्से में हो इसीलिए ऐसा कह रही हो, लेकिन हमारा मकसद तुम्हें गुस्सा दिलाना नहीं था। हाँ सही कह रही है ये, हम लोग तो तुम्हें खुश देखना तुम चाहते लोगों थे। को खुश दिख रही हूँ क्या? देखो खुश हूँ ना बहुत मैं। कोई बात नहीं करना चाहती मैं इस बारे में, नहीं चाहती तकलीफ पहुँचे तुम लोगों को। उनाल अंकल, मैं अपना कुछ सामान पैक कर लेती हूँ, उसके बाद चलते हैं हम। ठीक है बेटा, ठीक है। इसकी आंटी, मैं रहने दो बेटा, छोड़ दो। देखो बच्चों, इस वक्त वो शदीद गुस्से में है, उसको जाने दो। बुरसा हमारे साथ, जब उसका गुस्सा कम होगा तो बात कर लेगी। फिलहाल उस पर जोर मत डालो, ठीक है? ठीक है। हाँ बेटा, उन्होंने ने बिल्कुल ठीक कहा। हम सुनो जानसू, अगर आज रात तुम यहाँ नहीं रुकना चाहती तो मेरे पास आ जाना, ठीक है? ठीक है, ठीक है, हम चलते हैं। चलो चलते हैं। पुरसुकून हो जाओ नवीन। कुछ नहीं हुआ मुझे, ठीक हूँ मैं बिल्कुल। फोन नहीं उठा रहा है असगर, लग रहा है वो भी पार्टी में मसरूफ है।
कितना बेवकूफ बेटा है मेरा। सीमा, हमने उसे कितना समझाया था कि जहाँ उसे नहीं जाना चाहिए वहाँ ना जाए। हमने तो उसे असल चेहरा भी दिखा दिया था, मगर नेविगेशन क्या हो गया था तुम्हारे नेविगेशन को? शायद कोई एरर होगा। यू ना, सांस ही नहीं आ रहा मुझे तो। बस ठीक है, हाथ ठीक है पैर नवीन। दोनों कांप रहे हैं मेरे। देखो जरा, संभालो, कुछ समझ नहीं आ रहा। खुद को संभालो। मुझे बताओ नाल, कैसे संभालूं मैं खुद को? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर हमसे ऐसी क्या गलती हो गई है, क्या कर दिया है हमने ऐसा? इतना गुस्सा आखिर किस लिए हो रहा है हम पर? समझ और देखो उस सरदार को उसने अलग बातें सुना दी। मुझे पूरा यकीन है ये सब कुछ उस असगर की वजह से हो रहा है। उसकी वजह से हमारी बेटी का दिमाग खराब हो गया है। बस ठीक है नवीन, हम पहले बुरसा चले जाएं, फिर सब ठीक हो जाएगा। बिला वजह परेशान हो रही हो। ओह, या मेरे खुदा, क्या इनसे पूछना चाहिए कि अब आपकी बेटी कहाँ है? क्या हमें पूछना चाहिए? हम पूछते हैं, चल हाँ, के चलो आ जाओ पूछते हैं। जरा, देखते हैं क्या बात है। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तो हम असगर तक नहीं पहुंच सके ना? ये तो आपका मसला है कि कहाँ होगा वो इस वक्त। वो एजगी के साथ है मुझे लगता है। ऐसा नहीं है मोहतरमा, आपका जो अंदाजा है बिल्कुल गलत है। तो फिर आप ही बताइए, आपको क्या लगता है वो लोग कहाँ हैं? आपके कहने का आखिर मतलब क्या है? हद होती है, दोबारा से आप लोगों ने फजूल बातें करनी शुरू कर दी। हाँ, अरे गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, आप गुस्सा मत होइए। देखिए, हमने आपसे पूछा है कि कैसे हैं वो लोग, बस। जी नहीं, मैं आपकी जहनियत को अच्छी तरह समझती हूँ। आप दोनों बिल्कुल सांप की तरह हैं, जो इस इंतजार में होता है कि कब उसे मौका मिले और वो डस ले। एक मिनट प्लीज, हम लोग सांप हैं, आप ये कहना चाह रही हैं? यही हाँ? कहा मैंने कि आप दोनों सांप की तरह हैं। खास तौर पर ये तो सांपों की सरदार लगती है मुझे। और नवीन, देखिए नवीन साहिबा, होश से काम लीजिए, हम आपसे आराम से बात कर रहे हैं, वरना चिल्लाना हमें भी आता है। देखो तो जरा इसे, अब ये औरत चीख के बात करेगी मुझसे। आप हमें सांप नहीं कह सकती, समझ गई? वरना अच्छा नहीं होगा। मोहतरमा देखें, नवीन का ये कहने का मतलब बिल्कुल नहीं था। असल में इसको सांप बहुत पसंद है ना, तो शायद इस किस्म की बातें करती रहती लेकिन है। इन्होंने हमें सांप तो कहा है ना। पहले इनसे कहिए अपने अल्फाज वापस ले। कभी नहीं लूंगी, आपको लेना नहीं पड़ेगा। लूंगी मैं, बस बहुत हो गया। बस इसकी ठीक तो है ये नवीन, रही। आराम से। असगर कहाँ है? क्या तुम लोग साथ नहीं थे? नहीं, साथ नहीं थे। एक मिनट, तो फिर हमें बताओ हमारा बेटा कहाँ है? नहीं जानती वो कहाँ है, और मुझे जानना ही नहीं है। हम दोनों के रास्ते वैसे भी अलग हो चुके हैं। अब वो मेरा बॉस नहीं है, रिजाइन भी कर दिया है, और अब मैं यहाँ से भी जा रही हूँ। हमारे बीच सब कुछ खत्म हो गया है। समझ आई आपको? उलान अंकल, आप अम्मी को लेकर अंदर चलो। ठीक है बेटा, चलो नवीन। अरे चलो ना, चलो चलो, इस तरफ मत देखो। सुने प्लीज, अब मुझे और मेरी फैमिली को अकेला छोड़ दें। अरे तो फिर ये समझ में नहीं आ रहा कि असगर कहाँ है? सीमा, मैं तो सोच सोच के हैरान हूँ कि उस लड़की ने अपनी जॉब क्यों छोड़ दी। अगर असगर एसगी के साथ नहीं था तो फिर वो कहाँ पर होगा? मुझे बहुत फिक्र हो रही है उसकी। हाँ बेटा, मैं बहुत परेशान हो रही थी तुम्हारे लिए। तुम कहाँ थे? मैं फोन भी कर रही थी मगर तुम फोन ही नहीं उठा रहे थे। हाँ, कॉल देखी मैंने अभी देखी कॉल आपकी। आराम करूंगा, मैं बहुत थक गया हूँ। अरे भाई, मुझे तो सुनकर बहुत खुशी हुई कि एसगी ने जॉब छोड़ दी। जी ऐसा ही है। आपको कैसे मालूम हुआ? हमें कैसे पता चला? वो लोग आपस में बातें कर रहे थे तो हमें पता चल गया। वो एसगी की सालगिरह थी ना आज, तो हमें लगा कि तुम शायद उसके साथ सेलिब्रेट कर रहे होगे। बिल्कुल नहीं। हुआ क्या है कि तुम्हारी लड़ाई हो गई है उससे? इसकी वजह वो डॉक्टर है। वो दोनों मिलके तुम्हारे साथ खेल खेल रहे हैं। हाँ। अगर तुम वहाँ ना पहुँचते तो उनका असली चेहरा कभी नहीं देख पाते। लेकिन देखो, अच्छा ही हुआ ना। चलें, आप लोग एंजॉय कीजिए। गुड नाइट। देखा सीमा, हमारा जो टास्क था हम उसमें कामयाब हो गए। सब ठीक हो गया। फितनात, तुमने देखा असगर कितना उदास है? हाँ, बिल्कुल उदास है। उस लड़की का चेहरा जो सामने आ गया। इस सूरत हाल में कुछ दिन तो उदास रहेगा वो। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है।
गुड मॉर्निंग। असगर, बेटा आप कुछ बेहतर महसूस कर रहे हो तुम? जी जी ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। भाई काम कर करके थक चुके होगे तो आराम तो करना ही चाहिए, क्योंकि बेटे सेहत है तो सब कुछ है। जी 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 बिल्कुल सही कह रही हैं। ख्याल तो रखता हूँ वैसे, डाइट वगैरह का। नींद भी सही पूरी होती है। खैर चले, मैं चलता हूँ। एक मिनट रुको जरा। असगर बेटा, आज हम लोग वापस घर जा रहे हैं। अब हम तुम्हें मजीद परेशान नहीं करेंगे। क्या हुआ, कैसी बातें कर रही हैं? नहीं बेटा, हो सकता है परेशान किया हो। वैसे भी हम जो चाहते थे वो तो हो गया, यानी हमें इस्तांबुल की हवा खानी थी, सो वो तो खा ली। अब हमें घर जाना होगा। चलो एंजॉय किया आप दोनों ने। यहाँ आकर बहुत अच्छा किया। वैसे हम बहुत जल्द दोबारा आएंगे, तुम फिक्र नहीं करना। हाँ जरूर आएंगे। रुको, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, फिर चले जाना। मुंह खोलो जरा। ठीक है, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। चलो खुदा हाफिज। कुछ समझ नहीं आ रहा कि इसे क्या हो गया है। खुदा इसे अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। इंशाल्लाह बस इसके बिजनेस पर कोई असर ना पड़े। नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि सारी बुरी मखलूकात यहाँ से जा चुकी हैं। हाँ, क्या सूरत हाल है? मेरे काम का क्या हुआ? माफी चाहता हूँ, अभी तक काम नहीं हो सका। ठीक है, कोई फिक्र नहीं मुझे अगर तुम साथ हो मेरे। चलो ठीक है, कम से कम इस काम को खत्म होने में 10 दिन तो लग जाएंगे। ठीक है, बस काम हो जाए। चलो ठीक है फिर। हाँ एज़गी बेटा, आ जाओ, नाश्ता तैयार है। जी अम्मी, आ रही हूँ मैं। हाँ आ जाओ बेटा। आ जाओ मेरी बेटी। क्या खुशबू आ रही है। उफ उफ, टेबल भरा हुआ है, मुझे तो बहुत भूख लगी है। अरे मेरी प्यारी बेटी, ये सब तो तुम्हारे लिए है। तुम ठीक तो हो ना बेटा? क्यों ठीक नहीं होंगे उनाल अंकल? मैं यानी मुझे बुरसा वैसे भी वापस आकर खुशी होती है, और वैसे भी तंग आ गई थी मैं इस्तांबुल से। वहाँ किस कदर ट्रैफिक है, अजीब तरह के इंसान। यहाँ पर सब कुछ अच्छा है। एज़गी, ये बेटा कुछ ज्यादा नहीं हो गया है? कहीं ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हारी तबीयत खराब हो जाए। इतना सब खा सकोगी तुम बेटा? बिल्कुल खा सकूंगी अम्मी जान, वो इसलिए कि यहाँ की आबो हवा इतनी अच्छी है कि भूख खुल जाती है मेरी यहाँ आके। हाँ, चलो फिर तो ठीक है बेटा। हाँ, अच्छा है। डॉक्टर लेवेंट, आपकी एक पेशेंट आधे घंटे से आपका इंतजार कर रही है। तुम्हें पता है मुझे सबसे ज्यादा बुरा क्या लगता है? पेशेंट को ज्यादा इंतजार करवाना। जी मैं समझ गई डॉक्टर। बात सुनो सरदार। लिवेंट, मैं तुम्हारे पास ही आने वाला था। अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो? क्या बताऊं, सब कुछ बुरा ही हो रहा है। सही कह रहे हो। एक बात बताऊं, उसने बहुत बुरा किया तुम्हें मारकर। चाहते तो तुम भी उसे मुक्का मार सकते थे, लेकिन अच्छा क्या नहीं मारा। हम डॉक्टर हैं और हमको ये जेब नहीं देता। वैसे एक बात बताऊं, मुझे भी समझ नहीं आया कि अचानक एज़गी को हो क्या गया। मैं समझ रहा हूँ, ये जो कुछ भी हो रहा है असगर की वजह से हो रहा है। उसने अपनी पूरी कोशिश की और हम दोनों को अलग कर दिया, और इसमें वो कामयाब हो गया। अच्छा, मगर सच तो ये है कि अब वो शायद ही एज़गी को देख पाए। क्या कहा? मैं जानता था तुम जरूर पूछोगे। जो बात बता रहा हूँ वो किसी को भी मत बताना। एज़गी ने कल अपनी जॉब छोड़ दी और वो अपनी फैमिली के साथ वापस बुरसा चली गई। मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया, याद रखना ये बात। हो, ये बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। हो, कजन, खुश आमदीद। ये मेरा कजन है, तुम जाओ, कोई मसला नहीं है। आ जाओ, खाना खाते हैं साथ में। तो तुम बाज नहीं आए हरकतों से अपनी? रोड़े क्यों अटका रहे हो? छोड़ो ये बातें, ये बताओ क्या पीना पसंद करोगे? हाँ, क्या मंगवाऊं तुम्हारे लिए? बता भी दो ना।
तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? ये तुम बातें क्या कर रहे हो? ये गुस्सा किस बात पर है कजन? हाँ, हम लोग एक दूसरे से इतने सालों बाद मिल रहे हैं, क्या तुमने मुझे बिल्कुल याद नहीं किया? तुम्हें मजा आता होगा ना ये सब कुछ करके? ऐसा कैसे हो सकता है? सोच भी कैसे लिया तुमने? क्या इस तरह का इंसान लगता हूँ मैं तुम्हें? फितनात का बेटा हूँ, क्या भूल गए हो तुम ये बात? हाँ वो तो ठीक है, तुम्हें जानता हूँ, यही तो मसला है। अब तुम इस तरह की बातें मत करो, हम कोई 7 साल के बच्चे नहीं रहे। सही कहा ना? सोच रहा था कि ऐसी कौन सी खार है जो तुम में से अभी तक गई ही नहीं है। तुमने कभी सोचा नहीं वैसे कि तुम कभी इलाज के लिए कहीं जाओ, अपना इलाज करवाओ? ऐसे बच्चों जैसा रवैया अच्छा नहीं है। यूं बिहेव कर रहे हो जैसे कोई खिलौना तोड़ दिया हो तुम्हारा, जैसे कोई गाड़ी तोड़ दी हो, तुमने चलाना शुरू कर दिया हो। चलो वो तो टॉय था, अब बड़े हो गए, बड़ी गाड़ी है, गैरेज में खड़ी है, जाओ ले जाओ उसे, ड्राइव कर लो, लेकिन दिमाग खराब तो नहीं करो। देखो तुम्हें जो चाहिए तुम मुंह से बोलकर ले सकते हो मुझसे, बस मेरी जान छोड़ दो प्लीज। क्या मतलब मैं जान छोड़ दूं तुम्हारी? ये क्या कह रहे हो असगर? हाँ, हम दोनों कजन्स हैं। अमेरिका से वापस आने की वजह क्या है? कोई ख्वाब देख लिया होगा और रहा नहीं जा रहा होगा और चले आए। वैसे हम दोनों बिल्कुल एक जैसे, बिल्कुल एक जैसे। मैंने तुम्हें बहुत याद किया, आ जाओ गले मिलो। मैं हटो पीछे, तुम्हारे दिमाग का स्क्रू ढीला है क्या? हाँ, मेरी बात नहीं आ रही तुम्हें समझ में? मैं क्या करूं ऐसे तुम्हारे लिए? तुम्हें क्या चाहिए मुझसे कि जान छोड़ दो तुम मेरी? अब ये लड़ना झगड़ना बंद कर देना चाहिए कजन, हम कोई बच्चे नहीं रहे। और वैसे भी मैं वो तोलगा नहीं जिसे तुम आसानी से हरा दिया करते थे। मैं पहले से ज्यादा मोहतात हो गया हूँ। मिसाल के तौर पर अब देख रहे हो मेरे हाथ में ये बैट है, ये सर हड्डियां सब तोड़ सकता है, इसलिए कोई शक नहीं होना चाहिए। यानी तुम्हारा एक गलत कदम तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है, तो कोई हरकत करने से पहले अच्छी तरह सोच लेना। हाँ, उम्मीद है समझ गए मेरे प्यारे कजन। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? मत तोड़ो, मत तोड़ो ये। रुको रुको, इसे मत तोड़ो। क्या हो गया? हाँ, इतना उछल रहे थे, बस हो गई तुम्हारी? धमकियां अंदर सोच समझ कर देना मुझे। और हाँ, बात सुनो मेरी, कोशिश करना आइंदा मेरे सामने बताना। इसने तो डरा दिया, नफसियाती इंसान। बहुत बुरा हाल कर दिया इस जगह का। हर चीज बहुत ही अच्छी है वाकई। अल्लाह सलामत रखे आप दोनों को। मैं जरा वॉक के लिए जा रही हूँ, ठीक है अम्मी? बेटा, तुमने तो कहा था तुम्हें बहुत भूख लगी है, लेकिन तुमने तो कुछ खाया ही नहीं। कम से कम इसे खत्म तो करो। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम जाओ और अपना ख्याल रखना। एंजॉय करें आप लोग। अपना ख्याल रखना बेटा। जरूर कोई मसला है इसके साथ। मुझे पूरा यकीन है कि इसके दिमाग में चल रहा है कुछ इस वक्त। मैं माँ हूँ इसकी, मैं जानती हूँ अच्छी तरह से। सही कह रही हो, मैं तुम्हें समझ सकता हूँ, लेकिन फिलहाल इसे अकेले रहने की जरूरत है। जब ये खुद को संभाल लेगी तो हम आहिस्ता आहिस्ता इससे बात कर लेंगे। मुझसे कुछ नहीं छुप सकता। Bakarsan bu penceremden, dünya kapkaranlık, neden bilsem. Aç kapıyı, gir içeri, gönlüm bekliyor seni. Bana ne şu yalan, dünyadan yanımda sen olmazsan. Gözlerim क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? तोलका? डॉक्टर सरदार,
क्या हाल है? जानसू, क्या हुआ? कब से यहाँ खड़ी हो? क्या कोई मसला है? इसकी के बारे में सोच रही हूँ। ना मैसेज और ना ही कॉल का जवाब दे रही है वो। देखो उसने कितना बुरा किया। उसे छोड़ दो, थोड़ा आराम करने दो। बिल्कुल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ये। इससे पहले उसने इस तरह की हरकत कभी नहीं की है। वो बहुत गुस्से में है। मैं तो वाकई सोच कर पागल होती जा रही हूँ लेवेंट। इसकी ने ऐसा बर्ताव क्यों किया? ठीक है वो गुस्से में थी, समझ सकती हूँ, लेकिन ऐसी भी क्या बात थी कि उदास होकर यहाँ से चली गई? ये बात नहीं समझ पा रही हूँ मैं। क्या कह सकते हैं, क्या मामला है? लेवेंट, हाँ सरदार ने तो कुछ बुरा भला नहीं कह दिया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। मैं जाके सरदार से बात। जानसू मेरी बात तो सुनो। क्या हो गया है तुम्हें? ये तुम क्या कर रही हो? देखो कल सारी रात हम वहाँ मौजूद थे। अगर ऐसा कुछ होता तो हमें भी पता होता। इस वक्त वो बुरा महसूस कर रहा होगा। सुबह मिला था, उसकी बहुत अजीब हालत थी, बाल उलझे हुए थे, चेहरा उदास था। अगर उसकी मदद भी करना चाहता तो मुझे नहीं लगता कि कोई फायदा हो पाता। खैर मैं मजाक कर रहा था। देखो सरदार खुद को शर्मिंदा महसूस कर रहा है दूसरों के सामने। देखो इस मौजू पर जितनी बात करेंगे उतना ही बढ़ता जाएगा। छोड़ दो इस मौजू को। तो फिर क्या हुआ होगा लेवेंट? वो क्यों इतनी खफा होकर चली गई? मुझे नहीं मालूम। लेवेंट तुम क्या कुछ जानते हो? कुछ नहीं मालूम मुझे, मतलब कुछ नहीं जानता। कोई बात है ना जो छुपाई जा रही है मुझसे? क्या कहा? तुमसे क्या छुपा सकता हूँ? हाँ अब मेरी एक बात सुनो। हमारे बीच चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा सकता। नहीं छुपा तो बेहतर है। कुछ भी नहीं है। एज़गी, कैसा लगा तुम्हें वहाँ घूमकर? अच्छा लगा मुझे, बहुत ज्यादा रिफ्रेशिंग था मेरे लिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। जी अच्छा हो गया। मैं यहाँ बैठ सकती हूँ तुम्हारे साथ? जी बिल्कुल अम्मी, बैठ सकती हैं। अब बताओ कि आखिर बात क्या है? कोई बात नहीं अम्मी, क्या बात होगी? मैं माँ हूँ तुम्हारी, मुझसे क्या छुपाना? तुम्हारे दिमाग में आखिर ऐसा क्या चल रहा है कि जिसकी वजह से इतना परेशान हो गई हो तुम? बताओ क्या बात है? एज़गी, तुमने कहा था कि तुम घर नहीं छोड़ोगी और जॉब भी नहीं छोड़ोगी। तुम मेरी बातों की वजह से तुमने अपना घर भी छोड़ दिया और जॉब भी छोड़ दी, और रात ही रात तुम हमारे साथ यहाँ बुरसा भी आ गई। मुझे तुम्हारी आंखों में साफ नजर आ रहा है कि तुम परेशान हो इस वक्त। बताओ आखिर बात क्या है? वजह असगर है ना? उसी की वजह से परेशान हो ना? झूठ मत बोलना। मैं किसी भी वजह से परेशान नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं वैसे आपको नहीं समझ पा रही हूँ अम्मी। आप चाहती थी घर छोड़ दूं मैं, और जॉब छोड़ने के लिए भी आप ही ने कहा था, और मैं यहाँ आ जाऊँ ये आप ही चाहती थी ना? जो कुछ भी आप चाहती थी वो सब कुछ हो चुका है, तो आप मुझसे और क्या चाहती है? बस छोड़ दे मुझे और कबूल करने से। मैं उनाल अंकल की मदद के लिए जा रही हूँ।